हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। और कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है अहोई अष्टमी और मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की सभी बहनों को, सभी माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो हैं उनके बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और फले फूलें। और जो है बहुत सारा बच्चों के लिए आशीर्वाद। और जो है आज मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ तो इसी के अहोई अष्टमी के पर्पस में ही बना रही हूँ। तो अब जो है मैं ये जो कर रही हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने अपनी अहोई माता को विराजमान यहाँ पे कर दिया है। जो भी हमारे यहाँ रीत वगैरह होती हैं, जैसे भी रीत होती हैं उसी हिसाब से मैंने जो है यहाँ पे अहोई अष्टमी को विराजमान कर दिया है। कलश भी रख दिया है भर के करवा। तो अब जो है दोपहर में तो हमारे यहाँ पर इतना ही होता है कि कैलेंडर लगा दिया जाता है और करवा भर के रख दिया जाता है। और अब जो है टीका लगा दूँगी इनको। और उसके बाद जो पूजा होगी अहोई माता की वो होगी शाम को। तो अब मैं सुनूंगी कथा। तो मेरे साथ थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा और देखिए, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही त्यौहार मनाती हूँ, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, ठीक है। और कहानी सुनने के लिए तो मैं हूँ और मेरे भगवान जी हैं साथ में बैठे हुए हैं। तो मैं यहीं पर ही अपने भगवान जी के साथ, अपनी माता रानी के साथ, सबके साथ कहानी सुन लेती हूँ, ठीक है। अब कोई आता है तो उन्हें लेट हो जाती है या कुछ होता है तो उनको जो भी आएगा तो मैं उनको बाद में सुना दूँगी फिर, क्योंकि वो लेट हो जाते हैं काफ़ी। और हमारे यहाँ पे इस टाइम तक कहानी सुन लेते हैं। जो मेरी सासू माँ थी वो इसी टाइम तक कहानी सुन, मतलब हमको सुना दिया करती थी कि भाई कहानी सुन लो 1 बजे तक, 1:30 बजे तक। और चाय और पानी पी के फिर जो है हम शाम का थोड़ा सा रेस्ट करते थे। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। तो अब मैंने ये अहोई माता को विराजमान यहाँ पे कर दिया है और अब मैं कथा कहूँगी, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने अहोई माता का कैलेंडर लगाया और जो है उनको टीका लगाया और ये कलश भर के रखा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे सुनूँगी कहानी। और यहाँ पे जो है अब मैं सुनूँगी कहानी। ये अपने मैंने टीका भी लगाया और ये कलश में स्वास्तिक बनाया, इसको भर के रखा, इसमें कलावा बांधा और फिर इसमें स्वास्तिक बनाया। और जल से भरा हुआ ये था करवा। ये मेरे पास स्टील का करवा है, मैंने वैसा नहीं रखा था। तो यहाँ पे मैंने इनको विराजमान कर दिया है, करवे को भी भर के रख दिया। और जो है जो साऊ माता की माला होती है उसको भी मैंने पहना दी, वो इसी के ऊपर, करवे के ऊपर ही पहनाई जाती है। और रात के टाइम मैं इसको अपने गले में पहन लूँगी। जो साऊ माता की माला है ये आपको दिख रही होगी। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब जो इनकी पूजा होगी वो होगी रात को। तो अभी मैं सुन रही हूँ कहानी। और कहानी सुनाने वाला यहाँ पर फ़िलहाल मुझे कोई था नहीं, तो मैंने यूट्यूब से ही कहानी निकाली थी और जो कहानी सुन रही हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो और ये है धूप और चावल के। तो ये धूप और जो चावल हैं पीले कर लिए थे मैंने चावलों को, क्योंकि सफ़ेद चावल नहीं लेते हैं। और ये मैंने हाथ में ले लिए अपने और अब मैं कथा सुन रही हूँ। तो इसके बाद कथा सुनने के बाद मैं ये जो चावल है ये मैं बांध लूँगी, धूप और चावल अपने पल्ले में बांध लूँगी चुनरी के अंदर, जो कि शाम के टाइम तारों को दिए जाएंगे जब रख दिया जाएगा। तो ये उन्हीं को ही समर्पित किया जाएगा, तारों को ही। तो अब ये मैं कहानी सुन रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो है मैंने जो कथा सुनी थी वो यहीं पर ही बैठ के सुन ली थी। अब मेरा मंदिर भी यहीं है और जो है मैंने ये अहोई का कैलेंडर भी यहीं लगाया था। तो मैंने यहीं पर ही बैठकर अपने भगवान जी के साथ अपनी कथा सुन ली थी।
यहाँ पे जो है कहानी सुनने के बाद मैं जो है सूर्य भगवान जी को अर्घ दे रही हूँ। और धूप का बहुत ही ज़्यादा धूप तेज़ हो रही थी इस समय। और यहाँ पे जो है मेरी कथा दोपहर की जो है पूजा पूरी हो चुकी। तो फ्रेंड, पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है। और आज है मेरा फास्ट अहोई अष्टमी का। और जो है मैंने अपने बच्चों के लिए आज अहोई अष्टमी का फास्ट रखा है और सभी मेरी बहनों ने रखा होगा। तो अब पूजा पाठ मेरी हो चुकी है और मैं पीने जा रही हूँ ये चाय, और ये है कटोरी। अब आप हंस रहे होंगे कि देखो ये लोटे में चाय पीती है। तो फ्रेंड, क्या होता है व्रत वगैरह में ना, कप में तो वैसे तो मैं मग्गे में कप में पीती हूँ, लेकिन व्रत में मैं कभी भी जो है कप में चाय नहीं पीती हूँ, क्योंकि वो शुद्ध नहीं होते हैं। तो और किसी को पीनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी को ना पता हो तो मैं आज बता रही हूँ, जब भी आप फास्ट वगैरह रखें तो कभी भी कांच के कपों में और जो है कांच के गिलासों में चाय ना पिया करें, क्योंकि वो अशुद्ध होते हैं और गंदी चीज़ों से बनाए जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी चाय ज़्यादा भी बन गई थी तो ये मैंने इसमें लुटिया में ले ली है और अब मैं कटोरी में करके पीऊँगी चाय को। तो जिसको भी चाय पीनी है वो आ सकता है, मेरे साथ चाय पी सकता है। तो अब दिन के बजे हैं 1 बज चुका है पूरा, और सारी मेरी ये पूजा पाठ हो चुकी है। मैंने अहोई अष्टमी को अपने यहाँ विराजमान कर लिया है। तो अब मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद जो है थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि आज मेरा बहुत ही तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है। इसलिए मैं ज़्यादा कपड़े भी नहीं चेंज करे, कुछ नहीं, बस जो मेरा पी लिया था वो ही ओढ़ के मैंने अपनी कथा कर ली। और ये जो मेरा पी लिया था ये मेरे बेटे के होने में ही आया था, मेरे मायके से। तो मैं जब भी बेटे के लिए व्रत रखती हूँ या कुछ बेटे के बच्चों के अकॉर्डिंग कुछ भी पूजा होती है तो मैं यही पीलिया पहनती हूँ। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। और ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था जयपुरी, और आजकल तो ऐसे मिलते भी नहीं हैं। बहुत ही सुंदर पीलिया है ये मेरा, ये देखो बहुत ही प्यारा है। तो मैं जब भी पूजा पाठ होती है तो मैं इसी को ही पहनती हूँ। तो अब की तो पूजा पाठ मेरी हो चुकी है। और शाम को क्या करती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ अपनी अहोई अष्टमी की, हमारे यहाँ क्या क्या बनता है, किस तरह से हम मनाते हैं, तो मैं आपके साथ मैं हर चीज़ आपको अपनी जो भी हमारे यहाँ पे होती है, मैं जिनको फॉलो करती हूँ मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। तो आगे मेरे साथ वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो शाम को मिलती हूँ मैं आपसे, तब तक मैं चाय पी लेती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो ठीक है, शाम को मिलते हैं। तो ये मैंने बनाया हलवा प्रसाद के लिए, हमारे यहाँ पे जो है हलवा बनाया जाता है। और ये बनाई है मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी और आलू गोभी की सब्ज़ी, जो मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बच्चों को बड़े खुश होकर खाते हैं। तो ये बनाई है मैंने, और इसकी रेसिपी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई थी मैंने। ये कोई प्याज लहसुन तो हम वैसे भी नहीं डालते हैं सब्जियों में, और जो है खाली टमाटर से मैंने बनाई थी। और सब्ज़ी भी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी मेरी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम की पूजा। शाम को जो होई माता की पूजा की जाती है जोत जला के, और जो मैं रोज़ पूजा करती हूँ वो भी पहले मैंने वो कर ली थी, जो मैं रोज़ाना की पूजा करती हूँ। उसके बाद भी फिर मैं होई माता की पूजा करती हूँ। और जो है इसमें हमारे यहाँ पूड़े भी बनाए जाते हैं, जो माता रानी के पास जो करवा रखते हैं उसमें हम उसको पूड़ों के साथ भरते हैं। तो हमारे यहाँ पर यही रीत है, उसमें 8 पूड़े 2 जगह भरे जाते हैं। तो इकट्ठे ही मैंने इसके अंदर रख दिए थे, ऐसे ही रखे जाते हैं। और यहाँ पे जो है मैं माता रानी को टीका लगा रही हूँ उन सबको। और इसके बाद मैं करूँगी पूजा, मतलब कि जोत से पूजा करूँगी, आरती करूँगी उसके बाद। तो यहाँ पे हो रही है पूजा और वीडियो शूट कर रही है मेरी बेटी। और जो है बेटा कॉलेज गया हुआ था, तो बेटा अभी तक आया नहीं था, तो इसलिए मैं थोड़ी लेट हो गई थी। तो मैंने उसको फ़ोन किया था, तो वो कह रहा था कि अभी मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो मैंने कहा इतने मैं पूजा कर लेती हूँ अपनी, क्योंकि फिर ज़्यादा देर हो जाती, क्योंकि मेरा बेटा लेट आता है। तो मैंने अपनी ये शाम की पूजा कर ली है, ये हो चुकी है। और मेरी बेटी यहाँ पे बैठी हुई थी, तो हम दोनों ने मिलकर पूजा कर ली थी। और जो है बेटा आएगा थोड़ी देर में, तो मैं उसको धूप लगवा दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चों को धूप लगवाई जाती है होई के सामने। तो मेरी सासू माँ इसी तरह से किया करती थी, और उन्होंने ऐसे ही मुझे बताया था, तो मैं उनको फॉलो करती हूँ, ऐसे ही पूजा पाठ करती हूँ।
तो इसी तरह से हमारे यहाँ पर होता है। और मैंने हलवे का भोग लगा दिया माता रानी को। पूड़ी हलवा सब्जी मैंने रखी नहीं थी, क्योंकि मेन तो होता है हलवे का ही भोग लगाना। और जो है पूड़ी मैंने उसके ऊपर रख दिए थे। इस तरह से मैंने पूजा पाठ अपनी जो है की शाम की। तो ये पूजा मेरी हो चुकी है। और अब ये जो है मैं इस पे पानी फेर दूँगी। ये जो इसी लोटे से जो है पानी लिया जाता है और फिर इसके ऊपर फेरा जाता है। तो अब मैं इसके ऊपर पानी फेर के जो है इसको पूज दूँगी। तो फ्रेंड, ये मैं वीडियो बना रही थी, थोड़ी सी लंबी हो गई आज त्यौहार के कारण। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप भूल जाते हो फ्रेंड। तो ये मेरी पूजा हो चुकी है। और पूजा के बाद मेरा बेटा आ चुका था, तो मैं यहाँ पे जल दे रही हूँ, तारों को अर्घ दे रही हूँ। और बेटा मेरा, बच्चे खड़े हुए हैं, बेटी मेरी वीडियो शूट कर रही है, ये बेटा खड़ा हुआ है। तो इसके बाद जो है अर्घ देने के बाद मेरा बेटा जो है मुझे जल पिलाएगा और मेरा व्रत खोलेगा। और मैंने दोनों बच्चों से ही अपना व्रत खुलवाया था, क्योंकि मैं दोनों बच्चों के नाम के ही व्रत करती हूँ। मेरे 2 ही बच्चे हैं, तो मैं 2 बच्चों के नाम के ही व्रत करती हूँ अपने, और दोनों से ही सारे काम करवाती हूँ। क्योंकि मैं बेटी और बेटे में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करती हूँ। मेरे लिए बेटी और बेटे दोनों बराबर हैं। तो अब ये दोनों मिलके मुझे जल पिलाएंगे। और यहाँ पे अंधेरा हो रहा था, तो अंधेरे में थोड़ी वीडियो ऐसी आ रही थी। शाम का समय था, 9 बज रहे थे रात के। तो ये जो माला जो हम पहनते हैं, ये जो मैं गले में माला पहनती हूँ, ये जो मोतियों वाली जो माला होती है, इसको मैंने गले में पहन लिया। ये पहनी जाती है, और पहनने के बाद थोड़ी देर तक मैं पहनूँगी। उसके बाद मैं अपनी माता रानी को पहना देती हूँ इसको। और यहाँ पे मेरा बेटा मुझको जल पिला के मेरा व्रत खोल रहा है, और उसने मेरे पैर छुए, मैंने उसको आशीर्वाद दिया। उसके बाद मेरी बेटी ने भी मुझे जल पिलाया, मेरा व्रत खोला। तो यहाँ पे मेरा व्रत पूरा हो चुका। और जो है अब हम करेंगे खाना पीना होगा।